ये घर अगर अच्छा है तो ये घर मलाइका के लिए जमीन में तारों की तरह चमकेगा। अगर ये घर खराब है तो ये जहन्नुम में लेके जाएगा बहुत सारे लोगों को। बहुत सारे लोग कहते हैं वहां साहब घर जा ही नहीं सकता आदमी, जहन्नुम बना हुआ है घर। घर जाते हैं ज़ौजा पता नहीं क्या क्या शुरू कर देती है, इससे बेहतर है बंदा बाहर रहे। क्यों है ऐसा? सुकून की जगह होनी चाहिए घर। जब कुरान कह रहा है हमने तुम दोनों को एक दूसरे के लिए सुकून के लिए बनाया है। मर्द हजरात का भी मसला है, वो भी सुकून बाहर ढूंढ रहे हैं। कोई ऑफिस में ढूंढ रहा है, कोई इंटरनेट पे ढूंढ रहा है। कितनी खवातीन हमें कंप्लेन करती हैं, मौलाना साहब क्या करें हम, किसी और से बातें कर रहे हैं। क्या है ये इस्लाम है? ताज्जुब होता है कि मुतदय्यन लोग अपने आप को इस्लाम और सब लिबादा ओढ़े हुए, और काम कैसे हमारे। आप फिर बोलेंगे मौलाना साहब फिर स्ट्रेस दे रहे हैं। नहीं, स्ट्रेस की बात नहीं है अज़ीज़ान मोहतरम, ये जिम्मेदारी है। ये मेरे से तो इमाम ज़माना ने पूछना है कि हमने तुम्हें भेजा था, तुमने माशरे की बुराइयों को क्यों नहीं बोला, बात क्यों नहीं की? तुम्हें डर था कि तुम्हें अगली दफा नहीं बुलाएंगे। मैंने कहा नहीं यार मैं तो अपनी जेब में इस्तीफा लेके जाता हूं और हर जगह जा कहता हूं ये आखिरी दफा आ रहा हूं। इसलिए बकौल जॉन एलिया के कि जहां भी जाइए लोगों को खफा कीजिए, खफा करें। ये हमसे खफा हो मगर इमाम की रजायत जरूरी है। मौलाना रूमी ने मस्तवी ने एक वाकया बयान किया, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं। ये इशू बहुत ज्यादा हो गया अज़ीज़ान मोहतरम, सुबह शाम मैसेजेस इसी के आते हैं और हर माशरे में कौन सा हर माशरे के अंदर ये मुसीबतें हुई हुई है। मौलाना रूमी ने बयान किया कि वाकया मस्तवी में हकायत बयान की कि एक शख्स था, मैंने पहले भी बयान कर चुका हूँ, एक शख्स था गाँव में, उसके बड़े मसाइल थे, रूहानी मसाइल थे, इक्तिसादी मसाइल थे। उसने बोला सुना होता शेख साहब हैं एक गांव में रहते हैं, मैं मेरे मसाइल हल करेंगे। जब उसकी ज़मीन काश निकली तो चला गया, शेख साहब का घर ढूंढते ढूंढते पहुंच गया। शेख साहब के दरवाजे पर दक्कुल बाब किया तो अंदर से खातून निकली, उनका शेख साहब कहाँ हैं? उन्होंने शेख साहब को सलावातें सुना दी। कौन शेख, ना वो किसी काम का ना कुछ है, कोई नहीं रहता यहाँ, निकल जाओ। ये बहुत ताज्जुब किया, तो मैं तो इतना एहतराम समझता था शेख साहब का। गया वो गांव में, दूसरी जगह देखा तो एक तंदूर है, उससे पूछा शेख साहब का, तो कहाँ? वो जंगल में गए हुए हैं, वो लकड़ियाँ ला के मुझे भेजते हैं, मेरा तंदूर चलता है, उनका गुजारा होता है। वो भी जंगल चला, चलते चलते देखा जंगल बड़ा घना हो गया, तो इसे डर लगा कि पता नहीं कोई जानवर ना आ जाए। पलटने लगा तो देखा एक बहुत थान पान सा, कोई बहुत नाजुक सा कोई शख्स आ रहा है। तो जब करीब गया तो देखा कि, पूछा कि आप शेख साहब को जानते हैं? कहा मैं ही हूँ। तो अचानक से उसने देखा कि बराबर में एक बब्बर शेर भी है कि जिसकी पीठ के ऊपर लकड़ियाँ रखी हुई हैं। तो ये घबरा गया, बोलेगा कि उन्होंने डरो नहीं, बैठ जाओ। वे भी बैठ गया, वो शेर भी वहीं बैठ गया। अब इसने अपने मसाइल बोलना शुरू किए। तो इसने आखिर में कहा कि मैंने जितना आपके बारे में सुना था उससे ज़्यादा आपको पाया, सारे मसाइल आपने रूहानी, मानवियत, इक्तिसादी सब मदद ले। मैं कहता शेख साहब मुझे एक बात समझ में नहीं आई, मैं आपके जो घर गया था, आपकी जो घर में काम करने वाली है बहुत बदतमीज़ है, उसने बढ़ ने आपके बारे में क्या बोला? तो उन्होंने बोला कि मियाँ साहब आराम से बात कीजिए, वो हमारी ज़ौजा हैं, उनको तहम्मुल करते हैं तो जंगल का शेर घुटने टेक के बैठा हुआ है। तो अब आप खुश मत हो, असल में आपकी ज़ौजा भी आपको बर्दाश्त कर रही है। ये दोनों के लिए अज़ीज़ान मोहतरम, वो तहम्मुल, इस्लाम, सब्र। गाड़ी के व्हील बैलेंसिंग की जरूरत होती है, बैलेंस आउट हो जाए गाड़ी ठुक जाएगी कहीं ना कहीं जाके। खुद दोनों व्हील सही होने चाहिए। आप एक जगह स्टेप नहीं लगा दें गाड़ी टेढ़ी हो जाएगी आपकी। दोनों को सही चलना है। आप उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, वो आपको बर्दाश्त कर रही है। एक वजूद को बर्दाश्त करना आसान है। आप तो सुबह शाम बाहर निकाल के हवा खा लेते, नहीं वो तो सारा दिन घर के अंदर है। जिनकी ज़ौजा काम नहीं करती वो तो घर के अंदर है। अगर आप उसकी जिंदगी उसके ऊपर सख्त कर दें, कहां जाए वो तो अपने माँ बाप का घर छोड़कर आई आपके लिए थी, सारा दिन आपके बच्चों की खिदमत करती है, किचन में सारा दिन खड़ी रहे, फिर भी आप जाके इखलाक, कदर, अली के मानने वाले कैसे होते हैं कि जब इनकी शादी हुई तो जब पहली रात
बीबी के चेहरे को गमज़दा देखा तो मौलाए कायनात ने क्या कहा? कहा फातिमा क्या हुआ? कहा मुझे बाप के घर से आपके घर पे आना यानी मुंतकिल होना मुझे इस दुनिया से कयामत के इंतकाल को याद करवा रहा है। कमाल है। कहा हम दोनों इबादत करते हैं और आज हमारी शादियों में क्या होता है? आप तसव्वुर करें, हमने शादियों को इतना सख्त कर दिया है कि आज माशरे में गुनाह हो रहा है। जवान बेटियां बैठी हुई हैं, जवान लड़के बैठे हुए हैं, मुझे शादी क्यों नहीं कर रहे? हाँ साहब क्या करें, अम्मी ने बोला 8-9 लाख रुपए होंगे तो शादी होगी। कहां से लाए वो? जब परवरदिगार और इस्लाम और कुरान और रसूल कह रहे हैं कि तुम शादी करो, हम फजल करने वाले हैं, हम करम करने वाले हैं, तो क्यों नहीं खुदा की बात पे यकीन है हमें? मैं जानता हूं बाप के पास पैसे नहीं है, उसकी बेटियां हैं, उस कसमा पुरसी में जब वो शादी कर रहा है तो लड़के वाले क्या कहते हैं? भाई हमारा तो एक ही बेटा है ना, देखें हम तो ऐसे करेंगे। वो कर्जे ले लेके मकरूज हो के बेचारा, किसका कसूर है जाने मोहतरम? अब आप एक दूसरे पे उंगलियां उठाएंगे, वो ऐसे करता है, मैंने कब ऐसे किया? क्या मैं ये पहल कर रहा हूं कि आज मेरा बेटा है मैं उसकी सादगी से शादी करूं, मेरी बेटी है मैं उसके साथ ऐसे करूं? आज हम सीरतों से तो शादियां नहीं कर रहे, आज हम लोग बैंक बैलेंस से शादी कर रहे हैं। आज हमारा फर्नीचर ऐसा होना चाहिए, फ्रिज फलाने ब्रांड की होनी चाहिए, हम लकड़ी और लोहों से शादी कर रहे हैं। हम दीन थोड़ी दे रहे हैं अपने घर वालों को। लोगों को रोते हुए देखा है जाने मोहतरम, ससुराल वाले आए, ये कपड़े लेके नहीं आए, फलाना नहीं लेकर आए, ये नहीं लेकर आए। क्या है ये? कौन सही करेगा मुझे बताएं? नबी तो नहीं आएगा कोई, और जब तक माशरा सही नहीं होगा इमाम नहीं आएगा, नहीं आएगा वो। और मैं यहां पे, मेरी तो एक ही दफा शादी है, मेरा तो एक ही बेटी है, मेरा तो एक ही बेटा है, मौलाना साहब हमें तो धूम से करनी है। लोग तालियां बजा के चले जाते हैं, फिर आपकी अपनी ताली बजती रहती है। खौफ करें, रब राजी नहीं हो रहा। खानदान वाले क्या बातें करेंगे, ऐसे कपड़े नहीं बनाए, ऐसी वीडियो नहीं बनी, ऐसे खाने नहीं लगे, 7 रंग के खाने होने चाहिए, भूखों को खाना खिलाएं। पेट भरों को खाना खिला के कौन सा खाना? उसमें भी राजी थोड़ी होते। हमें तो वो बोटियां नहीं मिली बहुत सारी, हमें तो जूस नहीं लाके दिया किसी ने, कोल्ड ड्रिंक नहीं मिली, और खाने में हमें माशरे की औकात नजर आती है। हमारे यहाँ आप देखें, खाना खुलता है हमें इंसान की औकात पता चल जाती है कि शिकम के लिए जिंदा है इस इंसान। अज़ीज़ान मोहतरम, गधा 1000 साल पहले भी गधा ही था, गधे में कोई तब्दीली नहीं आई है 1000 साल पहले। इंसान ज़ईफ है बहुत सारे मामलात में, इंसान हवा में उड़ नहीं सकता, इंसान समंदर की तहों में नहीं जा सकता, इंसान रंग नहीं बदल सकता, लेकिन अल्लाह ने इंसान को इस आंख और इस माथे के दरमियान, 2 कानों के दरमियान में दिमाग ऐसा दिया है कि वो जहाज बनाकर परवाज कर सकता है, सबमरीन बनाकर समंदर की तहों में जा सकता है, टेलीस्कोप बनाकर दुनिया के सारे रंग देख सकता है। गधा मगर गधा है, 1000 साल भी पहले था वो। मगर इंसान अगर वही जानवरों की तरह हो, ढक्कन खुलते हैं जब शादियों में तो वहां पता चलती है औकात इंसान की। सब यूं भर के ले आके प्लेट में सामने रखे हुए होते हैं कि पता नहीं जिंदगी का आखिरी खाना है ये, फिर तो मिलना ही नहीं है। भाई लिफाफा दिया था, कुछ तो खाएं। 4-4 बोतलें सामने रख दें, और जो वीडियो बनाने वाला था कहता है बाद में बनाना, बुरा लगेगा, लोग क्या देखें। अब बोलेंगे मौलाना साहब तो बिल्कुल ही जूम हो जाते हैं माशरे के अंदर। तो कहां हूं भाई, मैं इसी माशरे का हूं। और मैं आपको मिंबर का मसला तो यही हुआ है कि मिंबर ने आपको हवाई बातें सुनाई है 25 साल से, हवा में रखा हुआ है। जो फजाइल इंसान के जाहिर को सही ना कर सके, वो इंसान के बातिन को क्या करेंगे? वो जाहिर नहीं बदल पा रहा जिस अकीदे से आपका, वो कब्र में आपको या उस आलम मलकूत में आपको वो अकीदा कहां लेके जाएगा? मैं अली का मानने वाला, अली का मानने वाला मैदान में खड़ा हो तो उसके पांव नहीं लरसते। अली का मानने वाला जब मेहराब में खड़ा हो तो खुदा की बारगाह में कांपता है।
अली का मानने वाला जब बख्शिश करने आए तो अपनी जेब नहीं देखता है, अता करता रहता है। अली का मानने वाला साइल की हैसियत को नहीं, अपनी हैसियतों को देखा करता है। अली का मानने वाला